गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में प्रश्नावली 15.2 के 1 से 4 तक प्रश्न हम हल कर चुके हैं। पांचवा प्रश्न देखिए इसका, 75,000 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब देखिए हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए ग्राम के जब किलोग्राम बनाएंगे तो कम बन रहे हैं, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। तो 75,000 ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे। यानी ग्राम को चाहे किलोग्राम में बदलना हो या किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो, तो या तो हमें 1000 से, क्योंकि इन दोनों में 1000 का संबंध है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो या तो गुणा करना होगा 1000 से या भाग करना होगा। तो अगर ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो कम बनेंगे, तो जब कम बन रहा हो उस समय क्या करना है? भाग। और जब किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा बन रहे हैं, 1 किलोग्राम से 1000 ग्राम होता है, तो अधिक हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? गुणा। कम के लिए भाग और अधिक हो तो गुणा। तो इसमें 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे, तो कितना आएगा? 75 किलोग्राम। तो 75,000 ग्राम से 75 किलोग्राम बनेंगे। इसी तरह से इसका छठा प्रश्न देखिए, 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये हमें लिखना है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब देखिए हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, लीटर से मिलीलीटर वो अधिक हैं, तो इसमें क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे 1000 से। तो 2.5 लीटर, 2.5 को गणित में हम किस तरह से लिखते हैं? 2 सही 1/2, यानी 2 और आधा होता है 2.5। तो 2 से ही 1/2 लीटर है। इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। अब ये देखिए मिश्र भिन्न है, इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर ये 1 इसमें जोड़ देंगे, तो 4 और 1 5, तो 5/2 और 1000 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से 1000 को काटेंगे, भाग देंगे, तो 2 5 10 और ये 2 जीरो यहाँ से कट करके इसके पीछे लगा देंगे, तो 500 आ गया। अब देखिए 5 गुणा 500, 5 को 500 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 और ये दोनों जीरो इसके पीछे लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2500 या 2500 मिलीलीटर। सातवां प्रश्न देखिए, 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो ग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध होता है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। सबसे पहले यही लिखना है, चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो, चाहे लीटर को मिलीलीटर में। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमें चेंज किस में करना है? किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम से ग्राम है वो 1 किलोग्राम से 1000 ग्राम बनते हैं, यानी किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे तो अधिक बनेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, तो 1.5 किलोग्राम। 1.5 को गणित में कैसे लिखेंगे? 1 से ही 1/2, यानी 1 और आधा होता है 1.5। तो 1 से 1/2 को 1000 से गुणा करेंगे। अब इसको, ये भी मिश्र भिन्न है, इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 और ये इसमें जोड़ देंगे, अंश है जो, तो 2 एकम 2 और 1 हो गया 3, 3/2 बन गया। 1 से 1/2 की अनुचित भिन्न में बदलने पर 3/2 बन गया। 3/2 को 1000 से गुणा करेंगे, तो 2 को
2 से काटेंगे 1000 को तो 2 पंजे 10 और ये दोनों जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो 500 आ गया। अब 3 गुणा 500 तो 3 पंजे 15 और दोनों जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो कितना आ गया 1500। यानी 1.5 किलोग्राम में 1500 या 1500 ग्राम होते हैं। 8वां प्रश्न देखिए 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। अब देखिए मीटर में मिलीमीटर पूछा है। एक होता है मिलीमीटर जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम बोलते हैं एम। मिली का एम और मीटर का भी एम, मिलीमीटर का एम। एक उससे बड़ी इकाई है सेंटीमीटर जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे सेंटी का सी और मीटर का एम, सेमी बोलते हैं जिसको। और उससे बड़ी इकाई है मीटर जिसको हम शॉर्ट में एम से दर्शाते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर आपका जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है सी और एम, यानी ये क्या है सेंटीमीटर हैं और जो स्केल है वो कितने सेमी का होता है 15 सेमी का होता है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपको ये छोटी छोटी सी लाइनें दिखाई दे रही होंगी। ये कितनी है जब आप इन्हें गिनेंगे तो ये 10 हैं। तो 1 सेंटीमीटर में ये जो छोटी लाइनें दिखा रहे हैं ये किसको दर्शाता है एम, मिलीमीटर को दर्शाता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितनी लाइनें होती हैं, ये 10 होती हैं और ये क्या होते हैं मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और इसी तरह से जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें बदलना है मीटर को मिलीमीटर में। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 1 मीटर में मिलीमीटर यानी एम से दर्शाएंगे हम इसे, मिलीमीटर कितने होते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है 100 का ज्ञात करना है तो वही गुणा करेंगे हम। 1 सेंटीमीटर पे 10 मिलीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में 100 गुणा 10 तो कितना हो गया 1000 हो गया। तो अब देखिए 100 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हो गए 1000 मिलीमीटर और 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1 मिलीमीटर के, 1 मीटर के। तो 1 मीटर में मिलीमीटर कितने हुए 1000। तो आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और मिलीमीटर कितने होंगे 1000। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 और मिलीमीटर होते हैं 1000। हमें मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीमीटर और बदलना है 3 मीटर का बताना है। तो देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो 3 मीटर में कितने होंगे, गुणा करेंगे 3 गुणा 1000 तो कितना हो गया 3000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो 3 मीटर का निकालना है तो क्या करेंगे 1000 से गुणा तो 3000 मिलीमीटर हो गया। 9वां प्रश्न देखिए 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकेंगे। प्रश्न क्या है कि 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरा टैंकर है, यानी क्षमता यानी धारिता। तो टैंकर की धारिता कितनी है 5000 लीटर है, यानी टैंकर में पानी कितना आता है 5000 लीटर पानी है। तो हम लिखेंगे टैंकर की धारिता या क्षमता बराबर कितनी है
5000 लीटर। अब इस टैंकर से क्या करना है, 20 लीटर माप के डिब्बे भरने हैं। 20 इससे 20 लीटर माप वाले डिब्बे भरे जा सकेंगे। हमें डिब्बों की संख्या बतानी है भी। इस 5000 लीटर से जो पानी है, इससे 20 लीटर माप वाले कितने डिब्बे भरे जा सके हैं। तो देखिए 15.1 में भी हमने इस तरह का प्रश्न किया था कि 10 लीटर दूध था और उससे हमें 250 मिलीलीटर की थैलियाँ पैक करनी थी। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न हो जिसमें बड़ा हमें कोई नाप दे रखा हो और उससे छोटे नाप के कोई भी बर्तन भरने हो, तो इसमें हम किस तरह से हल करते हैं इसको, भाग द्वारा। तो जितने डिब्बे भरे जा सकेंगे तो क्या करेंगे, जो 5000 में 20 का भाग देंगे। तो 5000 बटा 20 यानी 5000 लीटर पानी है और इससे 20 लीटर माप वाले डिब्बे भरने हैं। तो भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। अब देखिए 500 में 2 का भाग देंगे। तो पहला अंक देखिए 5 2 से बड़ा है, भाग चला जाएगा। तो 2 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ें कि 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 2 पर 2 दूने 4। अब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1। अब ये कम है, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो आगे से अगला अंक उतारेंगे 0, 10 बन गया। अब इससे बड़ी संख्या है, भाग चला जाएगा। तो 2 का पहाड़ा जब हम 5 तक पढ़ते हैं तो 2 5 10, 10 में से 10 गया 0। अब आगे से देखिए अगला अंक 0 उतारेंगे। अब भाग किस पर जाएगा, 0 पर, 2 0 0। तो 5000 लीटर जो पानी है, इससे 20 लीटर माप वाले कितने डब्बे भरे जा सकेंगे, 250 डिब्बे। 10वां प्रश्न देखिए कि तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है, तो 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। अब देखिए 9वां और 10वां प्रश्न बिल्कुल सेम है। प्रश्न की सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या किया हुआ है कि उसमें जो टैंकर की क्षमता थी वो लाइन पहले दी हुई है और जो जिस नाप के डिब्बे भरने हैं वो बाद में दिया हुआ है। और 10वें प्रश्न में क्या किया हुआ है कि तेल का जो जिस माप के डिब्बे भरने हैं, देखिए एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है और 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। यानी कुल तेल की मात्रा कितनी है, 3750 लीटर है। और इस तेल को किस में डालना है, 15 लीटर तेल वाले डिब्बों में, अलग अलग डिब्बों में भरना है। तो 9वां और 10वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। प्रश्न की सिर्फ थोड़ी सी भाषा चेंज की हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी इस तरह का प्रश्न हो जिसमें बड़ा नाप दे रखा हो और उससे छोटे नाप के कोई भी डिब्बे, कोई भी ड्रम, छोटे डिब्बे या थैलियाँ, कुछ भी इस तरह का भरना हो, तो क्या करना है, हमें भाग करना है। तो लिखेंगे कि तेल की कुल मात्रा बराबर कितनी है, 3750 लीटर। अब इसे देखिए 15 लीटर माप वाले, 15 लीटर माप वाले डिब्बों में भरने के लिए डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे। तो 3750 बटे 15। तो 3750 में 15 का भाग देंगे। अब पहला अंक देखिए 3, 15 से कम है, भाग नहीं जाएगा। अगला अंक और मिलाएंगे तो संख्या क्या बन गई, 37। अब देखिए 15 से बड़ी संख्या ये भाग चला जाएगा। 15 का पढ़ा वहाँ तक पढ़ें कि 37 आए या 37 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45। ज़्यादा हो गए तो भाग किस पर जाएगा, 2 पर। 15 दूना 30। अब देखिए 37 में से 30 घटाएंगे तो 7 में से 0 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 7 बचे।
कम है 15 से, भाग नहीं जाएगा, अगला अंक और उतारेंगे तो संख्या बन गई 75। 15 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60 और 15 पाँचे 75। तो किस पर जाएगा भाग? 5 पर। 15 5 75। अब घटाएंगे, 75 में से 75 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। आगे से अगला अंक एक और बच गया 0। अब भाग किस पर जाएगा? 0 पर। 15 0 0। तो 3750 लीटर जो तेल है उसको 15 लीटर माप वाले डिब्बों में भरना है, तो हमें कितने डिब्बे खरीदने होंगे? 250 डिब्बे खरीदने होंगे। 11वां प्रश्न देखिए, तेल के एक डिब्बे में 13 किलो 500 ग्राम तेल आता है, ऐसे 48 डिब्बों में तेल का कुल भार बताइए। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है। देखिए, कुल भार देखकर ये नहीं समझना कि इसमें जोड़ करना है, क्योंकि कुल में हम क्या करते हैं, लगभग यही होता है कि जोड़ करते हैं। लेकिन प्रश्न को आप ध्यान से समझिए, क्या दिया हुआ है? एक डिब्बे में तेल जो आता है उसकी मात्रा दी हुई है, और ऐसे 48 डिब्बों में जो तेल आएगा वो हमें बताना है। तो पहले भी हम इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं। आपको याद रखना है कि अगर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और एक से ज़्यादा का ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करना होता है? गुणा करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कि एक डिब्बे में तेल आता है, या तेल की मात्रा, तेल आता है बराबर 13 किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी भी लिख सकते हैं। 13 केजी 500 ग्राम। ऐसे 48 डिब्बों में तेल का कुल भार या तेल की कुल मात्रा होगी। तो क्या करेंगे हम? इसमें गुणा करेंगे। 13 केजी 500 ग्राम को 48 से गुणा करेंगे। तो देखिए, अध्याय जो 10 था मुद्रा, उसमें भी हमने इस तरह के प्रश्न हल किए थे कि रुपए और पैसों का जोड़ घटाव और गुणा किया था। तो पैसों का गुणा अलग और रुपयों का गुणा अलग। इसी तरह से इसमें भी 13 केजी 500 ग्राम है, इसको 48 से गुणा करना है, तो ग्राम का गुणा अलग और इधर किलोग्राम का गुणा अलग। तो पहले देखिए, इसका इकाइकांक 8 है, इसको 13 केजी 500 ग्राम से गुणा करेंगे तो 8 0 0 8 0 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। 8 5 40। देखिए, 8 का 500 ग्राम से गुणा हो गया। इसी तरह से हम 8 को इधर 13 किलोग्राम से गुणा करेंगे, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे। 8 तिये इधर किलोग्राम और इधर ये ग्राम, तो 8 तिये 24 का 4 हासिल 2। फिर 8 एकम 8 और 2 10। अब देखिए, इकाई का अंक से गुणा हो गया, तो हम इकाई के स्थान पर क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। अब दहाई के अंक को भी इनसे गुणा करेंगे, तो 4 0 0 4 0 0 4 5 20। अब इसी तरह से हम इधर 4 को 13 केजी से गुणा करेंगे, तो इकाई के अंक का हम गुणा कर चुके हैं, तो इसमें भी इकाई के स्थान पर क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। फिर देखिए, 4 तिये 12 का 2 हासिल 1। फिर 4 एकम 4 और 1 5। अब हम इसका जोड़ करेंगे। देखिए, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 का 2, 24,000 ग्राम हो गया। इसी तरह से केजी का जोड़ करेंगे, तो देखिए 4 के नीचे क्रॉस है, तो 4 का 4, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 5 और 1 6। तो कितना आया? 624 किलोग्राम और 24,000 ग्राम। अब देखिए, 24,000 ग्राम है, तो इससे किलोग्राम कितने बनेंगे? एक
1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होता है, या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 24,000 ग्राम से कितने किलोग्राम बन जाएंगे? 24 किलोग्राम। अब 24,000 ग्राम से 24 किलोग्राम बन गए। अब इस 24 किलोग्राम को 624 किलोग्राम में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 648 किलोग्राम। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तेल की या दूध इस तरह की कुल मात्रा दे रखी हो और उसमें से छोटे माप के डिब्बे या थैलियाँ कुछ भी भरना हो तो हम क्या करेंगे? उसमें भाग करेंगे। और अगर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और एक से ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे।